नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूं वैशाली शर्मा। एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि इनर डीमंस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करने लगे हैं लोग, है ना। क्योंकि वही बात है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, इनर वर्क करते हैं और ख़ुद को मतलब अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी अंदर की सारी नेगेटिविटी और गंदगी हटाकर, ईगो हटाकर, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं हमको इनर डीमंस से छुटकारा पाना है ना। तो इनर डीमंस में हम लोग कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं। पर इसकी वजह से ये हो रहा, हम लोग जो हमारे अंदर की अच्छाइयाँ हैं उस पर से भी ध्यान हटा देते हैं ना। देखिए आप ये नहीं, इनर डीमंस हर इंसान में ह्यूमन क्वालिटी है। ह्यूमन क्वालिटी ये है कि ह्यूमन में एक ईगो भी होता है। ह्यूमन ईगो हर इंसान में एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन नेगेटिव इमोशंस हर इंसान में एग्जिस्ट करते हैं। और सेल्फिशनेस और सेल्फ सर्विंग बिहेवियर हर इंसान में होता है ना। पर किसी किसी में ये होता है कि वो उस ह्यूमन ईगो इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरों का अब्यूज़ करने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं, तो वो इनर डीमंस बन जाते हैं, है ना। ऐसे जब नेगेटिव इमोशंस किसी का नुकसान करने लगे, किसी को यूज़ करने लगे, किसी को अब्यूज़ करने लगे, तो वो आपके इनर डीमंस बन जाते हैं। ऐसे ही जैसे ये नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं एक ह्यूमन में, ऐसे ही हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक ह्यूमन में पॉजिटिव ट्रेट्स भी होते हैं, है ना। पॉजिटिविटी भी होती है। हर इंसान नेगेटिविटी से नहीं भरा होता है 100%, और हर इंसान 100% पॉजिटिविटी से भी नहीं भरा होता है ना। तो हमको अपनी पॉजिटिविटी को भी ध्यान में रखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको डी वैल्यू नहीं करना है, उसकी जो कीमत है वो कम नहीं करना है ना। अगर आपने कोई गलतियाँ की हैं तो आपने सिर्फ गलतियाँ नहीं की होंगी, आपने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अच्छा काम भी किया होगा, किसी की हेल्प करी होगी, किसी को भाई अच्छे से बोला होगा, है ना, किसी की रिस्पेक्ट करी होगी, मतलब अच्छे कर्म किए होंगे, है ना। तो आपको अपनी पॉजिटिविटी, इनको या इनर एंजल्स कह लो, है ना, जो भी इनर पॉजिटिविटी, इनर एंजल्स, जो भी आपको नाम देना है वो दे लीजिए। लेकिन आपके अंदर की जो अच्छाई है उसको भी होल्ड कर कर रखो, है ना। इनर डीमंस को कंट्रोल करने में इतना फोकस हो जाते हैं इनर डीमंस और अपने अंदर की नेगेटिविटी पे कि लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो उस पर असर होने लगा है। मानसिक मतलब बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं और होप्स खो दिए, है ना। और नेगेटिव थॉट्स, गिल्ट में चले जाते हैं लोग और अपने ही बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं, अरे मैं तो बुरा इंसान हूँ, है ना। ये ऐसा नहीं होता है ना। आपको दोनों चीज़ें, दोनों क्वालिटी होती हैं एक इंसान में, बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। पर ये होती है ना कि बुराई को हमको लिमिट में रखना है ना। इतना भैया ये नहीं कि तुम अपनी बुराई का तुमने इतना ही बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया, इतना अपने इनर डीमंस को तुमने कंट्रोल से बाहर कर दिया कि वो दूसरों को अब्यूज़ कर रहे हैं, दूसरों का यूज़ कर रहे हैं, करप्शन में यूज़ हो रहा है ना। गलत गलत बोलना करना, गालियाँ देना, ये सब है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। और जो हमारी इनर पॉजिटिविटी है, क्या होता है, हम लोग पॉजिटिविटी, जो गुड कर्म होते हैं उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कर देते और भूल जाते हैं, फिर कहते कि अरे मैं तो बुरा इंसान हूँ। नहीं, अच्छाई पर भी आपको उतना ही ध्यान देना होगा कि हाँ मैंने ये अच्छा किया था, इसका मतलब मेरे अंदर अच्छा करने का पोटेंशियल है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मतलब कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, है ना, मैं अच्छा कर सकती हूँ। इसका मतलब ये कि ये जो मैंने अच्छाई अगर इतनी थी मेरी, तो मैं अच्छाई को बढ़ा सकता हूँ, है ना। अगर आपने पास्ट में जो भी अच्छे कर्म किए थे उसको इंक्रीज कर दो। जो एनर्जी आप पहले नेगेटिविटी में, देखिए एनर्जी आपके पास 100% ही है ना। 100% में से मान लीजिए आप 80% यूज़ कर रहे हैं, अपने इनर डीमन से चल रहे हैं, मतलब अंधकार का रास्ता ले रहे हैं, मतलब अपना काम निकलवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैन्युपुलेशन कर रहे हैं और दूसरों को अब्यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं ना। तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, नेगेटिव कर्मों में जा रही है ना। पर आपने कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव ज़रूर किया होगा, तो उस पॉजिटिव को याद करो और फिर कहो इसका मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर काबिलियत है अच्छे कर्म करने की, अच्छा इंसान बनने की। इसका मतलब मैं भी एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, अच्छे कर्म कर सकता हूँ। अब जो आपकी 80% एनर्जी नेगेटिव कर्मों में जा रही थी ना, उसको स्विच कर लो पॉजिटिव में, है ना। पॉजिटिव में मतलब कि अब जहाँ तुम मैन्युपुलेशन करते थे, झूठ बोलते थे,
उसकी जगह आप कर लीजिए एक रिस्पेक्टफुल बात, मैनिपुलेट ना करके, सच बोलकर, है ना, ज़्यादा अपना कंट्रोल ना करके, सेल्फिश ना होकर, करप्शन ना करके, किसी को अब्यूज़ नहीं करो, ना यूज़ करो, और गुड गुड कर्म करो। मतलब कि गुड कर्म पता है ये भी होते हैं, अगर किसी की पेंसिल गिर गई है तो आप उसको पेंसिल भी दे रहे हो तो वो भी गुड कर्म है ना। तो हर चीज़, छोटी छोटी बातें गुड कर्म होते हैं ना, भगवान का नाम लेना गुड कर्मा है। तो अपनी जो एनर्जी है, जो भगवान ने लिमिटेड एनर्जी देकर भेजा है आपको इस धरती पर, आप उसको देखो, आप उसको कहाँ लगा रहे हो। आप उसको लगा रहे हो नेगेटिव कर्मों में या उसको लगा रहे हो पॉजिटिव कर्म में, और जहाँ आपकी एनर्जी जाएगी वो चीज़ ग्रो होती जाएगी और वो ही चीज़ आपको रिटर्न होकर मिलती जाएगी, है ना। आप भाई मैनिपुलेशन करोगे, झूठ बोलोगे, करप्शन करोगे, तो आप वही ऐसे ही लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ऐसे ही लोगों से पाला पड़ेगा जो आपसे झूठ बोले, मैनिपुलेट करें आपको, मतलब कि अब्यूज़ करें, है ना। क्योंकि कोई कर्म से नहीं बच सकता, कोई भी इंसान नहीं बच सकता, है ना। भगवान भी नहीं बचे हैं तो अपन भी नहीं बच सकते। और अगर आप अच्छे अच्छे कर्म करोगे कि भाई भगवान का नाम ले रहे हो, सच बोल रहे हो और हेल्प कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिलेगा जो आपको बुरी सिचुएशन से निकालने में आपकी हेल्प करे, है ना। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा भगवान का, आपको हेल्प मिलेगी, आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा सही समय पर, है ना। तो आप अच्छे अच्छे लोग अपने मैनिफेस्ट कर पाओगे। जैसे जो आपके दोस्त होंगे वो आपके सच्चे दोस्त मिलेंगे आपको, है ना, जो आपको सही रास्ते पर गाइड करें, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में आपकी हेल्प करें, है ना। ऐसे आपको दोस्त मिलेंगे, ऐसे आपको गाइडेंस मिलेगा, ऐसे आपको लोग मिलते जाएंगे, है ना, ऐसे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आप, जिस चीज़ में आप अपनी एनर्जी दोगे वो चीज़ ग्रो होती जाएगी और वो चीज़ आपको रिटर्न होती जाएगी, है ना। मान लीजिए अगर आपके वही बात है ना कि जैसा आपके जो पौधा है, जिस पौधे को आप सींचोगे वही आपको फल देगा, है ना। अगर आपके यहाँ आम का पेड़ लगा है, अगर आप अपना टाइम, एनर्जी, खाद, पानी और सनलाइट में उस पौधे को रखे हो तो वो आम का पौधा ग्रो करेगा, वो आम ही फल देगा, है ना। वहीं अगर बबूल का पौधा है, अगर आप बबूल के पौधे में अपनी टाइम, एनर्जी, खाद, पानी और सनलाइट में रखे हो उसको, तो वो बड़े होके तुम्हें कांटे ही देगा, बबूल ही देगा, है ना। वो तो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आम का तुमको फल दे, है ना। तो बस अब आप ये देख लीजिए, आपके पास जितना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितनी आपकी एनर्जी दी है, आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। ये फ्री विल है, ये भगवान ने सबको छूट दे रखी है, जिसको भाई जो कर्म करने हैं वो करे, पर लेकिन वो उस कर्मों के फल से भी नहीं बच सकता। जिस तरह आपको आपके कर्म करने का फ्री विल है, पर लेकिन फल आपको जो मिलेगा वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे, है ना। आप अपने उसी हिसाब से आप ले सकते हो। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा मतलब वीडियो बनाने की कोशिश में मतलब बनाई है आपको समझाने के लिए कि भाई इनर डीमंस को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बुरा इंसान माने या अपने अंदर की अच्छाई को भूल जाए। अपने अंदर की अच्छाई को ज़रूर याद रखो, क्योंकि वो ही कोई एक अच्छा कर्म भी किया होगा ना तुमने, तो वही आपको इंस्पिरेशन देगा, मोटिवेशन देगा उस एक कर्म को 4 कर्म में बदलने की। कि एक अच्छे कर्म अगर मैंने पास्ट में किए थे 2 साल पहले, तो इसका मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं आगे 4 अच्छे कर्म भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। तो अपनी अच्छाई को मत भूलो कभी भी, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।